कैन यू आइडेंटिफाई, क्या तुम पहचान सकते हो? एंड नेम द वेरियस आइटम्स, और विभिन्न आइटम्स के नेम लिख सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या तुम पहचान सकते हो? एंड नेम, और नाम बता सकते हो। द वेरियस आइटम्स, विभिन्न वस्तुओं के। यूज्ड, उपयोग होते हैं। इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, जो जीवन को सुविधाजनक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। इन आवर विलेज, हमारे गाँव में। एंड टाउन्स, और कस्बों में। लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग, उन वस्तुओं के नाम लिखो और उन पदार्थों के नाम लिखो जो उन्हें बनाने में प्रयोग किए गए। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, एवरीथिंग मीन होता है सब कुछ, अवेलेबल माने उपलब्ध है, इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में। विच कैन बी यूज्ड, जिसको उपयोग किया जा सकता है। टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए या पूरा करने के लिए। प्रोवाइडेड, इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource, यानी कि वह सभी चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी कि जिसमें हम टेक्नोलॉजी में अपनी पहुंच बनाते हैं, या इकोनॉमिकली एसेसिबल होते हैं, या कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, उनको हम रिसोर्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर ये ट्रायंगल ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों को दिखा रहा है। इसके ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है फिजिकल इन्वायरमेंट, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट, इसका एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ है और दूसरा इंस्टीट्यूशंस है। इसका मतलब है जो ह्यूमंस हैं उसको फिजिकल इन्वायरमेंट मिलता है नेचर से, और वो टेक्नोलॉजी बनाता है, और इंस्टीट्यूशंस में वो टेक्नोलॉजी सीखता है उन फिजिकल नेचर्स को उपयोग करने के लिए। इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये इंडिपेंडेंट नेचर होता है फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि हमें नेचर से मिलता है, और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature. द प्रोसेस माना होता है वो प्रक्रिया, और ट्रांसफॉर्मेशन माने बदलाव की, ऑफ थिंग्स वस्तुओं की, अवेलेबल माने जो उपलब्ध हैं, इन आवर इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट में, इन्वॉल्व उसमें शामिल है, एंड इंटरेक्टिव एक रिलेशन, एक एक रिलेशन उपस्थित है, बिटवीन नेचर प्रकृति में, टेक्नोलॉजी में, एंड इंस्टीट्यूशंस में। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, यानी कि ह्यूमन मानव नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस बनाता है टू एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मेनी, क्या तुम भी ये सोचते हो कि जो रिसोर्स हैं वो फ्री में गिफ्ट मिले होते हैं नेचर के द्वारा, जैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं? दे आर नॉट, वह नहीं सोचते हैं, वह सोचते हैं या ऐसा नहीं सोचते हैं। रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो रिसोर्सेस हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शंस हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, मानव भी रिसोर्स का एक जरूरी कंपोनेंट हिस्सा है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स, वे जो मानव है वो हमारी प्रकृति में जो मटेरियल पदार्थ उपलब्ध होते हैं उन्हें वो रिसोर्स में बदलता है, एंड यूज देम, और उनका उपयोग करता है। दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज, ये जो रिसोर्स हैं ये निम्न प्रकार से इन्हें ए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, जो रिसोर्स हैं उनको ओरिजिन के आधार पर
दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक बायोटिक रिसोर्स और दूसरे एबायोटिक रिसोर्स। डी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब होता है जो पुनः वापस लौट आते हैं, और नॉन रिन्यूएबल में होता है जो एक बार खर्च होने पर दोबारा नहीं प्राप्त होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप मतलब होता है उसके मालिकाना हक के आधार पर। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंडिविजुअल मतलब होता है एक व्यक्ति का, कम्युनिटी मतलब होता है एक समुदाय का, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय का, एंड इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्टेटस के आधार पर जो रिसोर्स हैं उनको बांटा जाता है, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व। अब यहाँ पर देखें, जो रिसोर्सेस हैं उसमें नेचुरल और ह्यूमन्स, ये दो इसके पार्ट हैं। नेचुरल पार्ट में रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल्स होता है। नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल सोर्स हैं इनको हम कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल है विंड और वाटर, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्स हैं उनको हम लगातार लगातार वो प्रवाहित होते रहते हैं, जैसे कि हवा और पानी। इसमें जो रिन्यूएबल सोर्स हैं इसमें कुछ बायोलॉजिकल सोर्स भी होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में नेचुरल वेजिटेशन, व नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट होते हैं, और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव हैं उन्हीं को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो दो प्रकार के हैं, एक रिसाइकेबल, जिसको हम रिसाइकेबल का मतलब होता है जिसको हम पुनः रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल, मेटल मतलब धातु। और दूसरी चीज़ें होती हैं वो नॉन रिसाइकलेबल होती हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल इत्यादि। जो ह्यूमन्स हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन क्या करता है, रिसोर्स बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स करता है और इंस्टीट्यूशन बनाता है, मतलब स्ट्रक्चर्स संरचना बनाता है और इंस्टीट्यूशन बनाता है। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी ह्यूमन ही बनाता है।